बोलिए जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तमी का पाठ और दिव्य का कवच। तो चलिए शुरू करते हैं हम दिव्य कवचम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो, जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने आज तक किसी को न बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अनंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्र घंटा, चौथी कुशमुंडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धात्री है। देवी की 9 मूर्तियां नव दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ मनुष्य, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नाम को स्मरण करे तो उसे कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं, न उससे किसी प्रकार का दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा को याद किया है उसकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं निस्संदेह तुम रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाहरी वैसे पर, रुद्री हाथी पर, वैष्णु गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बैल पर, कुमोरी मोर पर और हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती है। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विषीभूत ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है। इस प्रकार ये सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं। चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खटेक और तोमर, परशु, पाश, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्य के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अनंत घोर पराक्रम, महाबल, महान उत्साह वाली देवी, तुमको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है। आप अपने शत्रुओं के भय को मिटाने वाली, बढ़ाने वाली हो। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण में वाहारी देवी, नेत्रकोण में खगधारणी देवी मेरी रक्षा करें। वारुणी, पश्चिम दिशा में वायु कोण में मगवाहनी, उत्तर में कमोरी, ईशान में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय देवी आगे, विजय देवी पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। अघृतनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा शर में स्थित होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करें। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा, नाथनों की यमघटा देवी रक्षा करें। नेत्रों के मध्य में शांकना देवी, द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करें। कपोलकों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करें। सुगंधा नासिका में और चर्चिक ऊपर के होठों में, अमृत कला नीचे के होठों की, सरस्वती देवी जीव की रक्षा करें। कुमोरी देवी दांतों की, चंडिका कंष्ट प्रदेश की रक्षा करें। चंद्र घंटा, चित्र घंटा गले की रक्षा, घंटी की, महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की, धनुधरी पीठ के मरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रीवा कंठ की नली की, नल कबूतरी रक्षा करें। दोनों कंधों की, खगड़नी और वज्रधारणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करें। दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करें। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक निवासिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की, शूलधारणी उदर की रक्षा करें। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरा गुआस्थान की, पूतना और कामिका लिंग की, महिषा वाहिनी गुदा की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला महाबली देवी दोनों जांघाओं की रक्षा करें। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्वी देवी दोनों पांवों की, पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, स्थलवासिनी तलवों की, दृष्टा कालिना देवी नखों की, उद्धव केशवनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोम बलियों के छिद्रों की, कुबोरी तथा त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा मांस हड्डी की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की रक्षा करें। मुक्तेश्वरी देवी पित्त की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करें। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करें। अभूता देवी श्री के सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मणी मेरे वीर्य की, छत्र छाया की और धर्मधारी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। प्राण अपान समान उदान विज्ञान की वर्जहस्ता देवी रक्षा करें। कल्याण शोभान मेरे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योग
योगिनी देवी मेरी रक्षा करें। मेरे सतगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। आयु की रक्षा बाहरी देवी करें। वैष्णव धर्म की तथा चक्राणी मेरी यश कृति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करें। हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की क्षमाकारी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजय देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करें। जो स्थान रक्षा से रहित और कवच में रह गया हो तो उसका पापों का नाश करने वाली जंती देवी रक्षा करें। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य ही धन लाभ होता है और वो विजय प्राप्त करता है। तो वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिल जाती है और इसी संसार में महाविष्णु को प्राप्त करता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है, वह तीनों लोकों में मानवीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। तीनों लोगों को वह जीत सकता है। अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता चरम रोग विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्तंभर जंगम कृत्रिम विषम दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता। तो समस्त विचारक प्रयोग और इस तरह के जितने भी यंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं वे इस कवच के धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि डांकनी शंकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अनंत बलवती भयानक डांकनियां, ग्रह भूत यश गंधर्व राक्षस बेताल कुष्ठ पांडा और भैरव आदि अनष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत कनान आदि इस भूमंडल पर स्थित होते हैं तब तक यहाँ पुत्र पुत्र और संतान की परंपरा बनी रहती है। फिर ऐसा मनुष्य देहांत होने पर परम पद को प्राप्त करता है और देवताओं के लिए भी वो कठिन है और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंदित होता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो माँ भगवती की जय। अब हम सुनेंगे अगला स्तोत्र। मार्कंडे जी कहते हैं कि जंती मंगला काली भद्रकाली करपानी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा इन नामों में प्रसिद्ध देवी मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी तुम्हारी जय हो। प्राणियों के संपूर्ण दुख हरने वाली, सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु के दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्म को वरदान देने वाली तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। जो मुझे सुंदर स्वरूप दो, मुझ विजय दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, चंडमुंड का नाश करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं को नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और दुम्बाक्ष राक्षस का मर्दन करने वाली देवी मुझका स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अमित है, तुम शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति से तुम्हारी पूजन करते हैं उसको तुम रूप जय विजय और यश दो, उनके समस्त शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम करो, आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति से तुम्हारी पूजा करते हैं उनको रूप दो, जय दो, यश दो और काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो, मुझे अधिक बल प्रदान कर, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो, काम करो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श करने वाली चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान कृतिवान लक्ष्मीवान बनाओ, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा द्वारा प्रवेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम करो, शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु में सदा स्तुति की हुई अंबिके, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पार्वती के भगवान शंकर से स्तुति की हुई परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के प्रति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम करो, शत्रुओं को नष्ट करो। प्रचंड दुर्बन से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तों को असीम आनंद देती हो, तुम मुझे रूप दो,
दो, जय दो, जस्तोर में काम करो, शत्रुओं को नष्ट करो। हे देवी, मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो कि संसार सागर में तारने वाली उत्तम कुल से उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और उसके बाद सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है और उसके साथ ही उसे प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। बोलो माँ भगवती की जय। अब हम सुनेंगे अर्थक्लिकम स्तोत्रम। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूप शरीर धारण करने वाले देवत्र रूप दिव्य तीन नेत्रों वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाले उस भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है, वही पुरुष कल्याण को प्राप्त करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करता है, उससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे की आराधना करने की, साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बिना जप के ही उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से समान रूप से सब कार्य कैसे सिद्ध हो जाते हैं, तब इसमें से कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की इस शंका को ध्यान में रखते हुए भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्त्रोत ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्त्रोत को गुप्त कर दिया था। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्व समर्पित कर देता है, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है, अन्यथा नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप पर कीलक के द्वारा भगवान शंकर ने स्त्रोत को क्लिक कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तमी को निष्कालीन करके नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। वही देवी का पार्षद होता है, वह गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी मनुष्य को इन संसार में कहीं कोई डर नहीं रहता। वह आप मृत्यु के वंश में नहीं पड़ता और मरकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु इस कीलिक की विधि को जानकर सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। कीलीन और निष्कीलीन संबंधी जानकारी के पश्चात यह स्त्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्त्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है। इसलिए इस कल्याणकारी स्त्रोत का सदा पाठ करना चाहिए। इस स्त्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए उस सवर में भी इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, सुत्रांत और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। बोलो माँ भगवती की जय। हमारा कीलक स्तोत्रम हुआ समाप्त। अब हम माता के 108 नामों का जाप करेंगे। सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी, भवमोचनी, आर्य, दुर्गा, जय, आज्ञा, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मनहा, बुद्धि, अंकारा, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमय, सता, सत्यानंद, अनंता, भवानी, भव्य, भव्य, अभव्य, सदागति, शंभवी, देवमाता, स्वरूपाणी, चिंता, रतन प्रिय, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटम्बर परिधाना, कलम मंजरिणी, अमे विक्रमा, क्रू सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मांतवी, मतंग मुनि पूजिता, ब्रह्म महेश्वरी, इंद्रिय कुमोरी, वैष्णवी, चामुंडा, वाहिरी, लक्ष्मी, पुष्कृति, विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, नित्य, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमी, सर्ववाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हननी, महिषासुर मर्दिनी, मधु कटब हर्त्री, चंडमुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशना, सर्व दानव घातनी, सत्या, सर्वशस्त्रधारिणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक का शस्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, अप्रोढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोर रूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी, सर्वशास्त्र में। ये थे माता रानी के 108 नाम। अब हम सुनेंगे सप्तमी का प्रथम अध्याय। दुर्गा सप्तमी का प्रथम अध्याय। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार से सुनो। श्रावणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पहले
मनवंतर के चित्रवंशी सुरथ नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाधवंशी राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सुरथ की उनके साथ लड़ाई हुई। कोलाधवंशियों की संख्या कम होने पर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वह उसी देश के राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर भी आक्रमण किया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सुरथ अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेघा का आश्रम देखा। वहां मेघा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने भी हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेघा को प्रणाम किया। महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के कारण आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल के में पूर्वजनों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मंद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरी आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वो निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने में से संचित किया हुआ मेरा सारा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सुरथ ने महर्षि मेघा के आश्रम के निकट एक वेश्या को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा ने यह डरम वचन सुन वेश्या ने महाराजा सुरथ को प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन मेरा नाम समाधि है, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि के लोभ ने मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। इस तरह मैं दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ पर मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा रहा हूँ। वह घर से इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी यह नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभी स्त्री और पुरुष ने तुम्हारे घर से तुम्हें निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उसमें प्रेम क्यों करता है? वेश्या ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितर स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आई है। हे महात्मे, मेरा मन फिर भी उनसे में क्यों फंसा हुआ है, इस बात को मैं भी नहीं जानता। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है, मैं उसके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी मेरा निस्संदेहियों के लिए भी मेरा मन कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जिसके पश्चात महाराज सुरथ और वेश्य दोनों महर्षि मेघा के समीप गए। उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने अपनी वार्तालाप आरंभ की। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप बताएं कि मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है और यह ममता ज्ञानियों की तरह बढ़ती जा रही है। यह समाधि नामक वेश्या भी अपने घर से अपमानित होकर निकल आया है। इसके सब जनों ने भी इसे त्याग दिया है। सब जनों से त्यागा हुआ भी यह हार्दिक दुख प्रेम पाता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों ने के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षक प्रेम उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेघा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषम पर अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में देख सकते हैं, कुछ रात में, परंतु कोई जीव ऐसे होते हैं जो दिन और रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान सबसे ज़्यादा है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में एक जैसी ही पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मुंह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योगी निद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती ज्ञानी देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर उनको मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती
देवी प्रसन्न होकर मनुष्य की मुक्ति का को प्रदान करती है। ये संसार के बंधन का कारण है, तो संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराजा सुरथ ने पूछा, भगवान वह देवी कौन सी है जिसके आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, वैसा स्वरूप, वह सब हमें कृपा करके समझाइए। मैं अपने आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेघा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब अब मैं तुमसे सुनाता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई होती है, और वह समय उस समय उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योगिंद्रा का आश्रम लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर से आता देखकर वह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो भी वह उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। कि श्री ब्रह्मा जी कहने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वाहा, तुम ही वष्टकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर पर्णम में आकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो भी बिंदु पथ है जिसका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, देवी वह भी तुम ही हो। देवी संध्या, सावित्री और परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो, तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही जगत का पालन करने वाली हो। तुम ही कल्प के अंत को सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि स्वरूपा होती हो, पालन काल में तुम स्थित रूपा हो, कल्प के अंत में सहार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेघा, महारात्रि, मोहर रात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खगड़ धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा चक्र, गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, शिखंडी, वृद्ध, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम शोभ्य शोभ्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी शोभ्य और सुंदर वस्तुएं हैं इस संसार में, वह सबसे बढ़कर तुम ही सुंदर हो। पर अपर और सबसे पर रहने वाली सुंदर तुम ही हो। ये सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है उसमें जो शक्ति वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्थिति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा की विशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु और भगवान शंकर को शरीर धारण करने वाले तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभाव के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु केटव के भयंकर असुर है, इन्हें तो तुम मोह में डाल दो और श्री भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो। मैं इसे मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेघा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु को केटव को मारने के लिए कहा, तो भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकल श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी होगी। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अनंत बलवान पराक्रमी थे, हमारे क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध हो उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो अनंत बलवान पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुँह में डाल रखा था। अतः भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अनंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे इतने ही प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैं वर तुमसे मांगता हूँ। यहाँ वर दूध देने का क्या प्रयोजन है? महर्षि मेघा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल न हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह पर हमारा वध करें। महर्षि मेघा कहते हैं कि यह कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के शरीर काट डाले। इस तरह से यह देवी ब्रह्म जी की से स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब मैं तुझे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान से सुनो। आज हमने सुना है दुर्गा सप्तमी का प्रथम अध्याय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता की, जय माता की।